हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैं हूं शैलेंद्र और आज मैं बताने वाला हूं 10वीं क्लास इंग्लिश पनोरमा का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है थिनर देन ए क्रेसेंट। यहाँ पोयम को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे इसका टाइटल को, जो कि है थिनर देन ए क्रेसेंट। यहाँ थिनर देन ए क्रेसेंट का मतलब क्या है? थिनर का मतलब होता है, थीन का मतलब पतला, थिनर मतलब हुआ उससे ज़्यादा पतला। किससे? देन से। किससे पतला? तो एक क्रेसेंट। क्रेसेंट क्या हुआ वो समझना है। थिनर का मतलब है पतला, देन मतलब से, क्रेसेंट का मतलब ये हो गया कि जो पूर्णिमा का चंद्रमा होती है और उसके बाद जो धीरे धीरे पतली होती चली जाती है चंद्रमा, और पतली होती होती एकदम विलुप्त हो जाती है, उसी को कहते हैं क्रेसेंट। तो यहाँ पर राधा भी वैसे ही कृष्ण के याद में वो दुबली पतली होती जा रही है, जो कालांतर में शायद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसी की कहानी है। अब हम इस कविता को, इस पोयम को समझने के लिए थोड़ा कवि परिचय को समझ लेते हैं, तो बिल्कुल पोयम आसान हो जाएगा समझने में और क्वेश्चन आंसर करने में। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट इज क्रेसेंट, तो इसका जवाब आसानी से हम दे सकते हैं। विद्यापति वाज बोर्न इन विलेज बिसापी, मतलब विद्यापति का जन्म बिसापी में हुआ था, मधुबनी, जो मधुबनी में है और बिहार में है। His love songs and poems reveals the world of राधा and कृष्णा। उसके प्यार का पोयम, प्रेम का पोयम राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन करता है, जो दैट इज इमोर्टल इन इंडियन मिथोलॉजी, जो कि भारतीय लोक कथा में एकदम अमर है। फिर आगे है, इन दिस पोयम विद्यापति has presented the scenes and situations of राधा's agony। मतलब इस पोयम में, इस कविता में इन दृश्यों के माध्यम से कवि ने, मतलब विद्यापति ने, राधा के दर्द को, लॉर्ड कृष्णा के प्रति जो लगाव है उसको प्रेजेंट किया है। फॉर लॉर्ड कृष्णा, मतलब लॉर्ड कृष्णा के बारे में वेरी केयरफुल्ली, बहुत ही सावधानी से इसमें बताया गया है। लॉर्ड कृष्णास फ्रेंड रन्स टू हिम एंड डिस्क्राइब्स साइज एंड क्राइज ऑफ राधा। लॉर्ड कृष्णा के फ्रेंड लॉर्ड कृष्णा के पास दौड़कर जाते हैं, दौड़ते हुए, और वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन करते हैं, साइज एंड क्राइज ऑफ राधा, राधा के आहों को और राधा के चिल्लाहट को, उसके रोने को कृष्ण के पास कहते हैं। दैट राधा इज ग्रोइंग थिनर देन ए क्रेसेंट, जिसमें कि वो बताते हैं कि राधा दूज की चांद की तरह एकदम दुबली पतली होती जा रही है। अब चलते हैं पूरे पोयम की ओर। पहला जो स्टेंजा है वो है, हर टीयर्स कैन कार्व्ड ए रिवर एंड सी ब्रूट्स वन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड। लॉर्ड कृष्णा को उसके दोस्त जाकर कहते हैं राधा के बारे में कि हे कृष्ण, हे मित्र, उसके आंसुओं ने, मतलब राधा के आंसुओं ने एक नदी का रूप ले लिया है। वह इतनी रोती है कि वो नदी का रूप धारण कर लिया है, और वह, मतलब राधा, इस दर्द भरी कष्टकारी नदी के किनारे कष्ट सहती हुई आहत होकर व्याकुल बैठी रहती है। कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल व्याकुल, कन्फ्यूज्ड, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वो बैठी रहती है कि कृष्ण कब आएंगे और कब उनका दर्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि राधा कृष्ण के याद में एकदम चुपचाप रोती हुई, और उस कृष्ण के दर्शन के दर्द में वो हमेशा नदी के किनारे बैठी रहती है। कौन नदी? जो नदी की उसके आंसुओं से बने हैं।
आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है, वो कृष्ण से दोस्त कहते हैं राधा के बारे में, यू आस्क हर वन थिंग शी स्पीक्स ऑफ अनदर। हे कृष्ण, आप राधा के बारे में कुछ और कहते हैं और राधा कुछ और ही समझती है, कुछ और ही बोलती है। आप राधा के बारे में कुछ और पूछते हैं लेकिन राधा कुछ और ही बताती है। मतलब कृष्ण राधा के बारे में यही कहते हैं कि राधा को समझा दो, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वो समझती नहीं है, वो कहती है कि हर हाल में मिलना है। हर फ्रेंड्स बिलीव, मतलब राधा के वो दोस्त कहते हैं कि राधा के दोस्त ऐसा विश्वास करते हैं, दैट जॉय में कम अगेन एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू कैश। अगर आप उनसे एक बार मिल जाओ तो उनके दुख दर्द समाप्त हो जाएं और वो फिर से खुशियों में घिर जाएं और खुशी उनको अपने आगोश में ले ले। आप एक बार जाकर मिलिए तो सही, ऐसा राधा सोचती भी है। फिर आगे कहते हैं, उनके दोस्त कृष्ण के दोस्त समझाते हैं। कृष्ण को माधव भी कहा गया है, यहाँ माधव का के वो कहते हैं, ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू। हे माधव, मैं आपके पास दौड़कर क्यों आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ, राधा ईच डे ग्रोज थीनर। हे माधव, मैं भागते हुए आपके पास यह कहने आया हूँ कि राधा रोज़ रोज़ ईच डे डेली बाय डेली हर एक दिन ग्रोज थीनर एकदम दुबली पतली होती जा रही है। वो दुबली हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके याद में वो बिल्कुल रोती रहती हैं और आहें भरती रहती हैं। कैसा? थीनर देन ए क्रेसेंट इन द स्काई। यहाँ देखिए टाइटल सेटिस्फाई होता है कि कैसे वो दुबले पतले हो रही हैं, जैसे कि रोज़ दिन ब दिन पतले होते चले जाते हैं, दूज के चांद की तरह वो पतले हो रही हैं। जैसा कि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा आकाश में रोज़ बरोज़ दुबली पतली होती जाती हैं, वैसे ही राधा भी आपकी याद में एकदम दुबली पतली होती जा रही हैं। इसीलिए हे माधव, मैं तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी यह कहने आई हूँ कि राधा हर दिन तुम्हारे याद में पतली होती जा रही हैं, और इतनी पतली कि जितना आकाश में चंद्रमा दिन ब दिन पतली होती जाती है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।